हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है द रेनेसां। हम अभी तक 3-4 एज कर चुके हैं। सबसे पहले हमने की है सबसे पहली एज थी हमारी एंग्लो सैक्सन, उसके बाद थी एंग्लो नॉर्मन, उसके बाद हमारी आई है एज चौसर एज एंड देन मिडल एज या इसको क्या बोल सकते हैं, बैरन एज। ठीक है, बैरन मीन्स मतलब नो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1450 से 1066। एंग्लो नॉर्मन था 1066 से 1340 और चौसर एज थी हमारी 1340 टू 1400। ठीक है, और हमारी मिडल एज जो कि अभी की थी हमने, एक मिनट, हमारी मिडल एज है 1400 से 1550 तक। ठीक है, हम अब तक कितनी एज कर चुके हैं, 4। और उसके बाद कौन सी एज आती है हमारी, उसके बाद आती है हमारी रेनेसां। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेनेसां। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, रेनेसां का मतलब क्या है। रेनेसां का मतलब है रीबर्थ। ठीक है, इसको द वर्ड इज अ कंपाउंड वर्ड, मीन्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है, री एंड नेसेंस। ठीक है, री का मतलब क्या होता है, अगेन, एंड नेसेंस का मतलब बर्थ। तो क्या है, द रेनेसां का मतलब क्या है, रीबर्थ, विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। ठीक है, और लेकिन इन्होंने बोला रेनेसां का मतलब है रीबर्थ, मतलब बर्थ हुआ है, बट हु वाज रीबोर्न, कौन दोबारा से लाइफ में आया है, किसका पुनर्जन्म हुआ है। इट वॉज द ह्यूमन स्पिरिट। ठीक है, किसका रीबर्थ हुआ है, ह्यूमन स्पिरिट का। दैट वॉज रीबोर्न एंड अवेकन्ड आफ्टर द लॉन्ग स्लम्बर ऑफ, ये स्लम्बर है, इट आफ्टर द लॉन्ग स्लम्बर ऑफ मिडल एज। ठीक है, मिडल एज कैसी थी हमारी, एक बैरन एज थी, डार्कनेस एज थी और नॉन प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है, एक ग्लूमी एज थी, तो उससे रीबर्थ हुआ है। एक डार्कनेस की एज से हम ब्राइटल एज में आए हैं, एक ब्राइटर एज में आए हैं। ठीक है, एनलाइटमेंट हुई है पीपल की। ठीक है, तो कैसे हुई है ये देखते हैं। जो वर्ड हमने यूज किया है, रीबर्थ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, मतलब ह्यूमनिज्म। व्हाट इज ह्यूमनिज्म। अब क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज ह्यूमनिज्म। द स्टडी ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन आर्ट एंड लिटरेचर, इट्स डिवोटीज कॉल्ड ह्यूमनिस्ट। ठीक है, ह्यूमनिज्म क्या है, मतलब उनका बिलीव कहाँ था, क्लासिकल ग्रीक और रोमन आर्ट में था, और जिन्होंने इसको फॉलो किया, क्लासिकल ग्रीक और रोमन आर्ट को, दे आर कॉल्ड ह्यूमनिस्ट। ठीक है, एक सिंपल लाइन से समझ लेते हैं इसको, अ चेंज फ्रॉम रिलीजियस टू सेकुलर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला, रीबर्थ हुआ है, कहाँ से हुआ है, मतलब रीबर्थ किसका हुआ है, ह्यूमन स्पिरिट आई है, कहाँ से आई है, मिडल एज के बैरन, मतलब मिडल एज की जो डार्कर साइड थी उसको एंड करके ह्यूमन स्पिरिट एग्जिस्टेंस में आई है, एक ब्राइटर स्टेट में आई है। कैसे आई है, मतलब मिडल एज हमारी कैसी थी, रिलीजियस एज होती थी ना, वहाँ पे रिलीजन के बारे में बात हो रही थी। सब लिटरेचर में भी रिलीजियस पीपल, या फिर लाइक ब्यूटी, या वेनिस, जो गोडेस वगैरह होती हैं, वीनस, और बाइबल, इन चीज़ों की बातें हो रही थी मिडल एज में। लेकिन अब क्या होता है, रिलीजन टू सेकुलर, मतलब अब रिलीजन से परे हट के बात कर रहे थे। पीपल बिगेन टू वैल्यू लाइफ फॉर इट्स ओन सेक। क्या करते हैं यहाँ पे, पीपल स्टार्टेड बिगेन टू वैल्यू लाइफ फॉर इट्स ओन सेक एंड नॉट मियरली एज ए प्रिपरेशन ग्राउंड फॉर दैट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। हमारा रिलीजन क्या बोलता है, मतलब मिडल एज का जो रिलीजन था वो क्या बात करता है, वो नेक्स्ट वर्ल्ड के बारे में बात करता है ना, लाइक वो बोलते हैं ह्यूमन इन द वर्ल्ड और ऑन द अर्थ, ही इज लाइक ए सिनर, वो एक सिनर है, मतलब पापी बताया है। ठीक है, और उसको यहाँ पे आके एंजॉय नहीं करना चाहिए,
उसको आके यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, एंजॉय नहीं करना चाहिए, बल्कि रिपेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इस और अपने आने वाले जो नया वर्ल्ड होगा डेथ के बाद, जो मतलब जो वर्ल्ड आएगा, मतलब इंसान का बर्थ हुआ है, उसके बाद डेथ होगी, और डेथ के बाद जो वर्ल्ड आता है ना, उसके लिए मतलब फ्यूचर के लिए प्लान करो, रिलीजन बोलता है, और अच्छे काम करो यहाँ अर्थ पे। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी रेनेसा एज आती है, वहां पे पीपल अपने बारे में सोचने लगते हैं। भाई आज के बारे में सोचो, ना कि आने वाले फ्यूचर के बारे में। हम फ्यूचर को लेके इतना परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से हम आज के अपने टुडे को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, अच्छे से नहीं जी पाते। ये ह्यूमन स्पिरिट आती है। दिस सेकुलर स्पिरिट मार्क द एंड ऑफ मिडल एज एंड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एपोक, द एज ऑफ रेनेसा। ठीक है, एक नया युग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब हमने मीनिंग देख लिया। रेनेसा का मतलब क्या है, रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। ठीक है, अब देखते हैं इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से ओरिजिन है इसका। द ओरिजिन ऑफ द रेनेसा इज इन इटली। द ओरिजिन ऑफ रेनेसा इज इन इटली। ठीक है, कहाँ से ओरिजिन है रेनेसा का, इटली में, विद पेट्रार्क एंड बोकाशियो, ये हमारे राइटर हैं। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ रेनेसा इज इन इटली विद पेट्रार्क एंड बोकाशियो। दे वर अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिस्ट के बारे में बता चुकी हूँ ना मैं, ह्यूमनिस्ट कौन होते हैं, हु बिलीव्स इन ह्यूमनिज्म, इन ह्यूमन स्पिरिट। ठीक है, तो ये कैसे आते हैं, मतलब इटली विद पेट्रार्क एंड बोकाशियो के साथ कैसे रेनेसा का जन्म होता है, इसको देख लेते हैं। इससे पहले एक और राइटर आते हैं हमारे, और ये राइटर कौन है, पेट्रार्क एंड बोकाशियो क्या है, ये राइटर है, इटालियन राइटर है। ठीक है, कैसे चेंज आता है सोसाइटी में इनके साथ, तो देखते हैं। यहाँ पे एक और राइटर थे हमारे दांते, एंड दो राइटर थे हमारे पेट्रार्क एंड बोकाशियो, जो चेंज लेकर आते हैं। दांते कौन है, ही वॉज द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिडल एज, मिडल एज के लास्ट रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, इन हिज डिवाइन कॉमेडी, जो इनका वर्क है, ही रोम्स थ्रू हेवन, हेल एंड परग्रेटरी, मतलब वो तीन प्लेस के इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी वो हेलन में जा रहा है, कभी हेल में आ रहा है, और कभी परगेटरी, मतलब इन सबसे ऊपर उठ चुका है। परगेटरी कौन सा है, सबसे ऊपर उठ जाना। मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे, रिलीजियस, ग्लूमी साइड ऑफ लाइफ, डार्कनेस। ठीक है, ग्लूमी दिख रहा है ना सब कुछ, मतलब इंजॉयमेंट वाली, लव या फिर लाफ्टर, लाइक एंजॉय, ऐसा तो कुछ बातें ही नहीं हो रही ना। तो दांते सो द ग्लूमी लाइफ, gloomy side of life, he depicted the gloomy side of life। ठीक है, बट क्या होता है, अभी अभी जैसे हमने डिस्कस किया, ये रेनेसा पीरियड है, तो इट वाज ए चेंज फ्रॉम मिडल एज टू रेनेसा। ठीक है, तो कैसे चेंज होता है, दांते मिडल एज के साथ जा चुके थे, अब आते हैं हमारे न्यू राइटर लाइक पेट्रार्क एंड बोकाशियो। ये टाइम पीरियड देख लेना इनका हल्का सा। ठीक है, ही पेट्रार्क चेंज्ड फ्रॉम such gloomy subject and wrote more agreeable things of love, of nature, of glories of ancient Rome। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कुछ एग्रीएबल, जो प्लीजेबल चीज़ होती हैं, जो ह्यूमन बीइंग पसंद करती थी, जो उनको खुशी देती थी। ठीक है, उसके बारे में लिखते हैं, लाइक लव, नेचर, ग्लोरीज ऑफ एंशियंट रोम, मतलब रोम की एंशियंट ग्लोरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लाइक उस टाइम पे एक मोस्ट सिविलाइज्ड एरिया था, वो रोम ही था। ठीक है, उनकी ग्लोरी के बारे में बताते हैं, कैसे कैसे वो एग्जिस्टेंस में आए हैं, ताकि हमारे पीपल भी उनसे इंस्पायर हो सकें। ठीक है, पीपल क्राउंड हिम एज ए पोइट ल्यूरेट। ठीक है, पेट्रार्क क्या था, एक पोइट ल्यूरेट था। बोकाशियो की बात करते हैं, हु डिलाइटेड हिज कंट्रीमैन विद रोलिंग स्टोरीज ऑफ लव, लाफ्टर एंड पोइम ऑफ रोमांस एंड पैसन। ठीक है, दोनों ने क्या किया है, ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ के बारे में बात की है, और पीपल जो पर्सन है उन्होंने उनको काफ़ी पसंद किया, और उनका वेलकम करते हैं अपनी सोसाइटी में। ठीक है, तो बिगनिंग कहाँ से होती है रेनेसा की, इटली से होती है, और इट स्टार्टेड विद द राइटर लाइक पेट्रार्क एंड बोकाशियो, हु वाज द अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमनिस्ट। देखिए रीजन क्या था, हमने देख लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसा, रीबर्थ, एंड फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, इन इटली। बट वट वॉज द रीजन, ऐसे चेंज की क्या आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, मतलब क्या, कौन सी इंसिडेंट या फिर
क्या हमारे सोशल जो कंडीशंस थी, उनकी क्या डिमांड थी कि रेनेसा आया सोसाइटी में, क्या हुआ कि अचानक से रिलीजन को छोड़ के सेकुलर हो गए, ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या होता है इस टाइम पे, फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल, ठीक है, ये जगह का नाम है और बेंजान्टियन में है, ठीक है। फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल, ठीक है, फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल क्या होता है, ये एक बेंजान्टियम की कैपिटल है और ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसका हाफ पार्ट है, मतलब लाइक ये रोमन एम्पायर का पार्ट है और ये बेंजान्टियम की वो कैपिटल है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसके बाद फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल टू टर्किश पीपल, क्या होता है, ये जो कंस्टेंटिनोपल है वो उनके अंडर चला जाता है, टर्किश पीपल होते हैं, ठीक है। और टर्किश कौन है, एशियन पीपल, ठीक है, एशियन पीपल लाइक जो मुस्लिम कंट्री है ना उसके आसपास है। टर्किश मीन हिंदी में बोलते हैं तुर्क, तो तुर्क इस पे कंस्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लेते हैं। और ये कंस्टेंटिनोपल कहाँ पे है, आपको बेटा वर्ल्ड मैप में, मतलब गूगल करके वर्ल्ड मैप देखो और वहाँ पे देखो कंस्टेंटिनोपल है कहाँ पे, और फिर जो कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करो। ये मेडिटेरियन सी और एशिया के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो ये टर्किश के हाथ में चला जाता है और ये हर जगह अपना कब्जा कर रहे होते हैं। तो ये जो ग्रीक स्कॉलर होते हैं ना वो डर जाते हैं, ठीक है, और ये उधर भागने लगते हैं फ्लोरेंस की तरफ, लाइक इटली, यूरोप की तरफ भागने लगते हैं। और दे वर वेलकम्ड इन इटली, और उनको वेलकम किया जाता है, ठीक है। पीपल उनको मतलब बैनिश नहीं करते, उनको वेलकम करते हैं। और कहाँ पे जाते हैं ये, अपना कंस्टेंटिनोपल को छोड़ के कहाँ पे चले जाते हैं, इटली में चले जाते हैं। देयर वॉज ए फ्लड ऑफ सच स्कॉलर इन इटली एट दैट टाइम। तो फ्लोरेंस में आ गए हैं और जो वहाँ की रूलिंग जो फैमिली है वो उनको ग्रेट वेलकम करती है, उनको पैट्रनेज देती है, पैटर्न बन जाते हैं वो उनके, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, लाइक पेट्रार्क एंड बोकाशियो ने काफ़ी मतलब इनके बारे में अच्छा बताया था, रोमन एम्पायर ऐसा है वैसा है, उसकी ग्लोरी को देखो इतना। तो वहाँ पे पीपल काफ़ी अवेयर हो चुके थे इनके बारे में। और जब ये आते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इनकी बहुत वेलकम करते हैं, इनकी बहुत लाइक वो अपने टीचर्स को छोड़ के इनके पीछे लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, समझे कैसे मतलब मेंटलिटी चेंज हुई। ये स्कॉलर होते हैं, ग्रीक स्कॉलर, ठीक है। और ये ग्रीक स्कॉलर किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ह्यूमैनिज्म के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनका इफेक्ट आ जाता है। ग्रीक स्कॉलर कौन होते हैं, ह्यूमैनिस्ट होते हैं। तो इनका ये स्टूडेंट इनसे इन्फ्लुएंस्ड थे, मतलब इन्होंने जो ग्रीक स्कॉलर ने स्टूडेंट्स पे अपना प्रभाव डाला। और स्टूडेंट्स कौन होते हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है, ठीक है। और हमारी जनरेशन टू जनरेशन चेंज आता चला गया। फिर एक और इंसिडेंट होता है, मोंक सेवेंद्रोला, ठीक है, कौन है, मोंक सेवेंद्रोला इन फ्लोरेंस। वहाँ पे जैसे ऐसा चल रहा होता है, ग्रीक स्कॉलर आते हैं, ये साइंटिफिक लैंग्वेज की या साइंटिफिक डिस्कवरी वगैरह या फिर नेचर, रोमांस, लव, लाफ्टर, एन्जॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हमारे रिलीजन पे एक टाइप से वो समझते हैं हमारे रिलीजन पे अटैक है। इटालियन पीपल सोचते हैं, इटालियन लाइक मोंक पीपल तो उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो मोंक हैं, मोनेस्ट्री हैं, जो प्रीस्ट हैं वो सोचते हैं कि ये हमारे रिलीजन पे अटैक है। और जो मोंक स्वेंद्रोला था वो पीपल को समझाने की कोशिश करता है। ही डिनाउंस्ड आर्टिस्टिक लाइसेंस एंड क्रेज फॉर ब्यूटी। वो बोलता है, ये उसको मतलब भर्त्सना करता है, उस पर क्रिटिसाइज करता है, उसको नकार देता है एक तरफ से, भाई जो आप आर्टिस्टिक लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हो, जो क्रेज फॉर ब्यूटी हमारी सोसाइटी में छाया हुआ, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। कुछ टाइम के लिए पीपल उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन क्या होता है, आफ्टर सम टाइम पीपल बोर्ड हिम, उससे पीपल बोर हो जाते हैं। भाई दोबारा से इसने फिर हमें उसी ग्लूमी साइड, डार्कर साइड में भेज दिया। भाई अच्छा, उनको लगता है वो लाइफ अच्छी थी। तो ही वॉज हैंग्ड एंड बर्न्ड इन द स्ट्रीट। उसको स्ट्रीट में घसीटा जाता है, हैंग कर दिया जाता है और फिर जला दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ गई क्या कंटेक्स्ट है इनका। मोंक सेवेंद्रोला का क्या रील है, क्या इसमें मोंक सेवेंद्रोला क्या पार्ट प्ले करते हैं हमारे रेनेसा में, मतलब और फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल का क्या रोल है, ठीक है। और तीसरा इंसिडेंट क्या था हमारा, प्रिंटिंग प्रेस। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले लेक्चर में अपने में
क्या होता है, जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस आती है, सबसे पहले जर्मनी में आती है ना, जॉन गुटेनबर्ग वो लेकर आते हैं, और गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के नाम से आती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ कब आती है, इंग्लैंड जर्मनी में कब आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो दोनों दोनों स्टूडेंट। ठीक है, और बताओ इंग्लैंड में कब आती है और जर्मनी में कब आती है प्रिंटिंग प्रेस, और नाम भी लिखो जो लेके आते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के आने का क्या मतलब होता है, पब्लिकेशन आ गई बुक्स की, पीपल को चीप प्राइस में बुक्स अवेलेबल हो गई, और दैट इंक्रीज्ड देयर नॉलेज। बुक्स पढ़ने से नॉलेज आती है ना, तो नॉलेज मेंट ब्रॉड माइंडनेस। नॉलेज का मतलब क्या है, इंसान ब्रॉड माइंडनेस हो जाता है। फ्रीडम फ्रॉम प्रोजुडिसेस। प्रोजुडिसेस क्या होते हैं, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह लाइक मेरा किसी टॉपिक को लेके क्या पूर्वाग्रह है, मतलब मैं ये सोचूं ये काम करने से ऐसा होता है और हमेशा यही सोचती रहूं। ठीक है, वो प्रेजुडिसेस होते हैं। लाइक ऑर्थोडॉक्सी में बिलीव करने लग जाऊं, ऐसा मत करो ये हो जाएगा, लाइक बिल्ली बिल्ली रास्ता काट गई तो ये अशुभ होगा मेरे लिए। इन पूर्वाग्रहों से अशुभ शुभ के बारे में मतलब फ्रीडम होती है पीपल को। इंडिविजुअलिज्म, फ्री थिंकिंग। ठीक है, ये चीज़ आ जाती हैं, और ये दीज आल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं लीड्स टू द रेनेसा। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस ने किसको लीड किया, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से पब्लिकेशन ऑफ बुक्स आई, एंड देन नॉलेज, एंड देन आर फ्री थिंकिंग, और ये ऑल दिस लीड्स टू द रेनेसा। ठीक है, अगला इंसिडेंट क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। इस टाइम पे क्या होता है, जो कोलंबस होते हैं 1492 में वो अमेरिका की खोज करते हैं, और क्या होता है इससे, दिस फर्दर वाइंडन द पीपल्स मेंटल होरिजन एंड फायर्ड देयर इमेजिनेशन। ठीक है, मतलब एक तरफ तो इंसान ये सोच रहा है ये मैं जहाँ रह रहा हूँ यही वर्ल्ड है, इससे बाहर कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से कोलंबस आके बताते हैं जहाँ तुम रह रहे हो ना वो वर्ल्ड नहीं है, इससे बाहर एक और वर्ल्ड खोज के आया हूँ मैं, और भी कुछ है। ठीक है, तो इससे पीपल सोचते हैं अच्छा हम तो यही यही सोच रहे थे बस यही वर्ल्ड है, इससे बाहर भी वर्ल्ड है, तो अगर वो वर्ल्ड है तो शायद और भी कुछ हो सकता है, और पार्ट भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, इससे पीपल का मेंटल होरिजन वाइडन होता है, और ब्रॉड हो जाता है, वो और ज़्यादा सोचने लगते हैं, मतलब और भी कहीं कुछ हो सकता है, इमेजिनेशन आ जाती है और ज़्यादा उसमें। ठीक है, और फिर क्या होता है, एडवेंचर्स जो एक जॉन हॉकिंस एंड फ्रांसिस डायरेक्ट होते हैं, वो ट्रेडर होते हैं और पायरेट होते हैं, पायरेट समुद्री लुटेरे। ठीक है, वो क्या होते हैं, जो सिप भर भर के ट्रेजर लेके आते हैं एलिजाबेथन राइन में, जब एलिजाबेथन एज ए क्वीन होती हैं उस टाइम में सिप लेके आते हैं, और ट्रेजर के मतलब धन से भरे हुए, तो पीपल उनसे अट्रैक्ट होते हैं और वो भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा कुछ करें, वो उनसे इंस्पायर होते हैं। ठीक है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड फ्री थिंकिंग। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे जो कुछ जितना कुछ हो रहा है, कहीं डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड, कहीं प्रिंटिंग प्रेस, कहीं वो ग्रीक स्कॉलर आ रहे हैं। ठीक है, एडवेंचर्स में पीपल ये सोच रहे हैं मेरा भी कुछ ऐसा, मैं भी कुछ एडवेंचर करूं और ऐसे ही धन वगैरह लेके आऊं, और स्पिरिट ऑफ, तो ये क्या लीड करते हैं, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड फ्री थिंकिंग। ठीक है, वो और इंक्वायर करने के कुछ और खोज करने के लिए प्रेरित होते हैं इन चीज़ों से। तो क्या होता है, इट फोस्टर्ड द डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक थियोरी। ठीक है, ठीक है, मतलब साइंटिफिक थियोरी कब आती है, किसी चीज़ की खोज कब होती है, जब स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हो इंसान के अंदर, या फ्री थिंकिंग, इमेजिनेशन हो। इमेजिनेशन की पावर भी इंपॉर्टेंट है ना किसी भी डिस्कवरी के लिए। तो ये क्या करती है, ये जो जिसका बेस इन सभी चीज़ों ने मिलकर तैयार किया था, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का बेस तैयार किया है ना इन्होंने, एडवेंचर ने, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका ने, प्रिंटिंग प्रेस ने, ये क्या करती है, फर्दर लीड्स टू साइंटिफिक थियोरी। और साइंटिफिक थियोरी किसने डेवलप किया उस टाइम पे, कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, एंड चेंज एंटायर मेडिवल कंसेप्शन ऑफ द यूनिवर्स। और जो मेडिवल एज में जो कंसेप्ट बना हुआ था उसको चेंज कर देते हैं टोटली। ठीक है, क्लियर, कैसे ह्यूमनिज्म आता है और ह्यूमनिज्म का मतलब क्या होता है, कैसे मतलब पीपल की थिंकिंग में चेंज आता है, रिलीजन से कैसे सेकुलर बन जाते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है, मतलब जो हम रहना सा जो बात कर रहे हैं
उसमें हमारे लाइफ को या हमारे लिटरेचर को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, रेनेसा इज द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड इन इटली इन आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, जब इतना कुछ हो रहा है तो आर्ट में भी डेवलपमेंट होती है, पीपल के पास पैसा आ जाता है, आर्ट लाइक कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग, लाइक पेंटिंग, लाइक आर्किटेक्चर, कुछ भी आर्ट होता है। ठीक है, जो क्रिएटिविटी होती है जिसमें, और लिटरेचर। तो क्या होता है लिटरेचर में, कौन सी मेजर डेवलपमेंट होती है यहाँ पे। पहले पोइट्री में देख लेते हैं। अरिस्टोज ओरलैंडो फ्यूरेसो, अरिस्टोज ओरलैंडी फ्यूरेसो, ठीक है, ए रोमांटिक पोइट। इसमें सिर्फ नाम याद रखना है इनका। ठीक है, ये राइटर है पहले और ये इनका वर्क है, ये याद रखना है, बस इतना ही। टेसो जेरूसलेम डिलीवर्ड एक रोमांटिक एपिक है। टेसो राइटर है यहाँ पे और ये इसका वर्क है। टेसो जेरूसलेम डिलीवर्ड, दो मेजर वर्क निकल के आते हैं यहाँ पे रेनेसा पीरियड में, मतलब आएंगे, लेकिन ये इटली की बात हो रही है। ठीक है, हमारे लिटरेचर में तो बहुत आएंगे, भरा पड़ा है इस टाइम पे हमारा लिटरेचर, लाइक शेक्सपियर, यूनिवर्सिटी वीट्स एट्सेट्रा, ह्यूमनिस्ट, बहुत सारे हैं। लेकिन अभी इटली की बात हो रही है। इटली में क्या क्या मेजर चीज़ें निकल के आई हैं लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कौन सा है, अरिस्टोज ओरलैंडो फ्यूरेसो एंड टेसोज जेरूसलम डिलीवर्ड। प्रोज में क्या डेवलपमेंट हो रखी है ये देख लेना, इनको पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, टाइटल इंपॉर्टेंट है यहाँ से। कास्टिग्लिनोज द कोर्टियर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेनवेंटो सिलिनी, ये राइटर है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेनवेंटो सिलिनी। मैकियावेलीज द प्रिंस, बोंडेलोज टेल्स एंड सिंथोज 100 टेल्स। ठीक है, इसको हैकामिथी बोल रहा है। और जो ये इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली प्रिंस, इट इज़ ए बुक ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, इसमें लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल फिलोसफी है। हैज़ गिवन अस द मैकियावेलियन मीनिंग अनस्क्रपलस। ठीक है, इसको काट देना, बस ये याद रखना, इट इज़ ए पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, मैकियावेली का जो वर्क है प्रिंस, वो एक पॉलिटिकल फिलोसफी है। ठीक है, इनका टाइटल याद रख लेना। अभी देखते हैं हम आर्ट में क्या क्या डेवलपमेंट होती है इस टाइम पे। क्या होता है आर्ट में, लाइक पेंटर्स ज़्यादा आ जाते हैं इस टाइम पे। ठीक है, पेंटर वहीं के इटली के ही इंपॉर्टेंट पेंटर्स हैं, आज तक जितने भी हम नाम सुन रहे हैं वही है बार बार। तो ये जो मेजर पेंटर्स हैं, सभी पेंटर हैं ये। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजलो, राफेल, एंड्रिया डेल सार्टो। ठीक है, एंड्रिया डेल साल्टो, इसी नाम से एक रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम है ना, सेम नेम से। ठीक है, वो ये एक पेंटर को ही सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे। कोरेजियो एंड टिंटरेटो, वो भी एक पेंटर है। और वो जॉन रस्किन का एक मेजर वर्क आता है, मॉडर्न पेंटर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा, मॉडर्न पेंटर में वो किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो करे टिंटरेटो को। ठीक है, ये जो दो याद रखने ना, ब्राउनिंग वाले और ये, इनका नाम याद रहता है बच्चों को सभी को। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजलियो, राफेल, एंड्रिया डेल सार्टो और टिंटरेटो। ठीक है, तो क्या निकल के आया यहाँ से, एक तो हमारा पोइट्री में आया है, एक प्रोज में आया है, और दूसरा पेंटिंग में आया है, जो पेंटर्स आए हैं। ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एज की। ठीक है, बस टाइटल देख लेना, क्या कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या है। लाइक इस एज में ह्यूमैनिज्म था, रिफॉर्मेशन था, नेशनलिज्म आ गया था, एज ऑफ सोशल कंटेंटमेंट थी, एज ऑफ मटेरियल एडवांसमेंट था, सेटलमेंट था, न्यू डिस्कवरीज ये बता चुकी हूँ, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स में है। द एज ऑफ एडवेंचर, प्रिंटिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, एज ऑफ कंटेंटमेंट कैसे होती है, रैपिड इंक्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरर टाउन्स। ठीक है, तो इससे क्या, सोशल कंटेंटमेंट का मतलब है यहाँ पे ये क्या था इस एज में, मैन्युफैक्चरिंग होने लगी थी टाउन्स की, लाइक बिल्डिंग्स की। अगर टाउन बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो लाइफ क्या होगी, एक सेटिस्फाइड लाइफ जिएंगे। तो एज ऑफ सोशल कंटेंटमेंट मतलब पीपल सेटिस्फाइड थे इस एज में। एज ऑफ मटेरियल एडवांसमेंट, कॉमर्स वाज मेकिंग वेरी कंसिडरेबल प्रोग्रेस। इस एज में क्या था, मटेरियल एडवांसमेंट थी बहुत ज़्यादा, लाइक पीपल उसमें अदर कंट्री में जा रहे थे एडवेंचर के लिए, डिस्कवरी के लिए, कोई ट्रेजर के लिए। ठीक है,
तो मटेरियल एडवांसमेंट, अपना मटेरियल नीड को पूरा करने के लिए वो कहीं कहीं जा रहे थे। सेटलमेंट थी इस एज में, कैसे यूनियन ऑफ क्राउन हो गई थी, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आपस में मिल गए थे। न्यू डिस्कवरीज हुई हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। नेशनलिज्म कैसे आता है, नेशनलिज्म डिफीट ऑफ आर्मेडा लीड्स टू नेशनलिज्म। इसको आगे दूसरे लेक्चर में अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। अब देखते हैं लिटरेरी टेंडेंसी। इस एज में लिटरेरी टेंडेंसी क्या थी, किस टाइप का लिटरेचर था, क्या लिटरेचर के बारे में क्या अच्छा कुछ हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। इंटरेस्ट इन ग्रीक लिटरेचर, इस एज में क्या था, ग्रीक लिटरेचर में इंटरेस्ट था। डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, ड्रामा में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो। पॉपुलैरिटी ऑफ पोइट्री, मतलब ड्रामा पोइट्री के सभी मतलब ऑलमोस्ट सभी फील्ड में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट देखने को मिली है यहाँ पे, मोस्टली ड्रामा एंड पोइट्री। और इंटरेस्ट कहाँ थे यहाँ के राइटर का, ग्रीक लिटरेचर में। और क्या है, प्रोज एंड नावल बता रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सभी जो लिटरेरी जैनर हैं वो सभी डेवलप हुए हैं इस एज में। प्रोज भी, नॉवल भी, ड्रामा भी, पोइट्री भी, ठीक है। ट्रांसलेशन, एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। ये हमारी लिटरेरी टेंडेंसी थी। हमने क्या क्या किया है, रेनेसा का मीनिंग, व्हाट वाज द बेसिस फॉर द रेनेसा, मतलब उसके पीछे क्या काजेज थे और क्या इस एज की करेक्टरिस्टिक्स थी और क्या इसे में लिटरेरी टेंडेंसी थी, ठीक है। आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।